Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. इस वीडियो में हम अध्याय 1 कक्षा 8 का प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसमें हम दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना से रिलेटेड सारा सवाल क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला सवाल है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है? तो इसका उत्तर है कि आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति को बंद कर देती है और आग जो है बुझ जाती है। नंबर 2, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर होती है तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? इसका उत्तर है, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। नंबर 3, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? अगर कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उससे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना, दूसरा ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, और तीसरा और अंतिम है हवा की जरूरत। वायु दहन के लिए आवश्यक होता है क्योंकि वह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होते हैं, परंतु दहन के पोषक होते हैं, यानी जलने में मदद करता है। कंबल में लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क जो है से खत्म हो जाता है और परिणाम स्वरूप बिना हवा के आग बुझ जाती है। नंबर 4, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिसमें पूरा जंगल की आग की लपेट में आ जाता है, जिससे दावानल कहते हैं। गर्मियों के दिनों में पेड़ से एक दूसरे के बीच घर्षण होता है, जिससे इसका तापमान जो है से बढ़ जाता है और धीरे धीरे वह तापमान पर पहुंच जाता है जहां पदार्थ जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जंगलों में स्वतः आग लग जाती है। नंबर 5, गोलू ने आधा पेट्रोल तथा आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा? बताइए। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेती है और पानी से भीगी तौलियां ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वह जलने से बच जाती है। नंबर 6, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस के डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? चूंकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं, उसमें तिलियां पर लगा रासायनिक पोटेशियम क्लोरेट होता है।
डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है और इसीलिए माचिस की तिल्लियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है। नंबर 7, ज्वाला के 3 क्षेत्रों को दिखाइए। जो ज्वाला है उसके तीनों क्षेत्रों को दिखाइए। उत्तर, ज्वाला के तीनों क्षेत्र होते हैं। पहला बाहरी भाग, मध्य भाग, तीसरा आंतरिक भाग। पहला जो है बाहरी भाग जो बहुत गर्म भाग होता है, उसके बाद मध्य भाग हल्का गर्म और आंतरिक भाग जो बहुत कम गर्म होता है। यह दर्शाना था जो अब ऐसे फिगर बना के आप दर्शा सकते हैं। आगे हम 9 नंबर सवाल में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ... कहलाता है, तो यह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ख है आपका ... कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो कौन सा है? सफेद फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। अगला ग, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो ... और ... से मिलकर बनी होती है, तो यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। अगला है घ, ईंधन के जलने पर ... और ... बनता है, तो नाइट्रोजन एवं सल्फर से बनता है। अगला है अंगा, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से ... होता है, तो कम होता है। 10 नंबर, निम्नलिखित पर सही या गलत का निशान लगाइए, यानी कि सही और गलत को बताना है आपको। नंबर 1, कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, सही या गलत? तो बिल्कुल गलत, कभी भी नहीं जलेगा। 2 नंबर है आपका कि दहन के लिए वायु का होना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है, सही या गलत? तो बिल्कुल सही, दहन के लिए वायु का होना अति आवश्यक है। 3 नंबर सवाल है कि लाल फास्फोरस कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेती है, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि लाल फास्फोरस कभी भी कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता है, तो यह जवाब जो है से गलत जवाब है। 4 नंबर सवाल है कि चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही आप चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कराइएगा वह जो है से दुधिया कलर का हो जाएगा, यानी उजला हो जाएगा, सफेद। 5 नंबर सवाल है अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो यह जवाब बिल्कुल सही है। जब अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करता है तो वह एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। 6ठा और सबसे अंतिम सवाल, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यस और नो? तो बिल्कुल गलत, कभी भी तेल से जला हुआ आग को पानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे बालू से किया जाता है। तो अंतिम सवाल गलत है।